और भोपाल के करोंद में बागेश्वर सरकार के हनुमत कथा का आज दूसरा दिन है, जहां आज बाबा का दिव्य दरबार लगने जा रहा है। तो वहीं पर बागेश्वर सरकार के दिव्य दरबार में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचने वाले हैं। इस बीच बागेश्वर सरकार ने अपनी कथा में भक्तों से माथे पर तिलक और हर दुकान के आगे राम नाम का झंडा लगाने की अपील की। आज भोपाल में कथा आखिरी का दिन है, तो कल से अगले 5 दिन तक बिहार के गया में बागेश्वर सरकार का दरबार सजने वाला है। भोपाल में बागेश्वर सरकार, राम भक्ति की बह रही बयार। अभी तो वर्तमान में पूरी देश दुनिया में भी वीर बजरंग बली की ही खलबली है। क्या? अरे हुंकार भर के जिसने मचाई खलबली है, वो अंजनी का लाल मेरा बजरंग बली है। वो अंजनी का। सियासत से दूरी, कथा के लिए नेताओं की मदद जरूरी। हमको राजनीति से ना जोड़ें, हम राजनीति के आदमी नहीं हैं। ये लोग तो हमें मिल जाते हैं तो कथा कहने का मौका मिल जाता है। हम ये राजनीतिक भाव से हमको बिल्कुल ना जोड़ें, हनुमान जी के चरणों से जोड़ें। भक्तों को हिंदुत्व का ज्ञान, तिलक और झंडे पर बाबा का जोर। नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, लेकिन गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। आज सजेगा दिव्य दरबार, आएंगे शिवराज सरकार। भोपाल में एक तरफ चुनावी माहौल है तो दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर का दरबार सजा है। आज कथा के आखिरी दिन दिव्य दरबार भी सजेगा। भोपाल में बाबा बागेश्वर की ये हनुमंत कथा शिवराज सरकार में मंत्री विश्वास सारंग करा रहे हैं। वो कल से ही पंडाल में जमे हैं। अब आज खुद सीएम शिवराज बाबा के दरबार में पहुंचने वाले। भोपाल की कथा में बुधवार को बाबा राष्ट्रवाद के रंग में रंगे हुए दिखे। भक्तों के माथे पर टीका और हर दुकान के बाहर राम नाम का झंडा लगाने की अपील की। साथ ही नफरत पर प्रेम को तवज्जो देते हुए हिंदुत्ववादी होने पर गर्व करने की अपील की। अगली बार भोपाल में 5 दिन की राम कथा सुनाएंगे, गुनगुनाएंगे, लेकिन तुम्हें भी एक वचन देना पड़ेगा। पूछो कौन सा? जोर से बोला पहले। अपने माथे पर टीका और हर दुकान के बाहर राम नाम का झंडा लगाना पड़ेगा। लगा दो भोपाल में राम नाम का झंडा, हर दुकान के बाहर एक एक झंडा गाड़ दो, ताकि दूर से ही पता लग जाए ये अपने सनातनी कट्टर हिंदू की दुकान है। देखो, हम नफरती नहीं है, नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, लेकिन गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। कौन कौन ऐसा करेगा? हाथ उठा के बताओ। पक्का? जोर से बोलो। पक्का? पक्का की कच्चा? पक्का? तो कौन कौन हनुमान जी का तिलक मस्तक पर लगाएगा? पक्का लगाओगे ना? अगर ऐसा करोगे तो हम भी तुम्हें कहते हैं कि तुम्हें फिर जिंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। भोपाल के करोंद में 55 एकड़ में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लिए पंडाल बना है। आज सुबह 10 बजे से बाबा का जब दिव्य दरबार सजेगा तो उसमें लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। साथ ही अनंत चतुर्दशी के मौके पर घर में विराजे गणेश प्रतिमाओं का आज कथा स्थल पर ही विसर्जन भी किया जाएगा। इसके लिए कथा स्थल पर विसर्जन कुंड बनाए गए हैं। कथा के दौरान बागेश्वर सरकार भक्तों को भक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं तो राम राज्य की कल्पना के साथ भक्तों को हनुमान भक्ति की शक्ति, त्याग और तपस्या के फायदे भी गिना रहे हैं। जितने भी यहाँ युवान भाई बहन विराजमान, मेरे पागलों, इस चौपाई का सीधा सा तात्पर्य है, जो हनुमान का भक्त होता है उसे राज्य भी प्राप्त होता है और राम भी प्राप्त होते हैं, तब राम राज्य की स्थापना होती है। धन्य है हनुमान जी, धन्य है वीर बजरंग बली। जीव को, व्यक्ति को काम रस नहीं,
राम रस पीना चाहिए, राम रस की मस्ती में डूबना चाहिए। चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह रुपयों से नोट गिनाती रही, चाहे नोटों से कोठी चुनाती रही, चाहे कोठी में मोटर मंगाती रही, चाहे मोटर से होटल में जाती रही, चाहे होटल में बोतल खुलाती रही, चाहे क्या क्या ना करती कराती रही, चाहे क्या क्या ना करती कराती रही। चाहे पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाहे छोड़ी जिन्होंने वो रसीले हुए, चाहे जी से लगी जी जड़ा हो गया, चाहे हरी से लगी जी हरा हो गया। अब एक ही चाहे हमको चाहिए, प्रभु अगर चाहे तो फिर क्या चाहिए। आज दिव्य दरबार में बाबा भक्तों की पर्ची निकालेंगे, फिर दोपहर बाद कथा सुनाएंगे। उसके बाद बिहार के गया के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां कल से 5 दिनों तक बागेश्वर सरकार का दरबार सजने वाला है। दोनों हाथ उठा करके। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।